हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक है। द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल। द एलिंग प्लैनेट मीन मतलब कि AIL मतलब होता है कि बीमार होना। एलिंग प्लैनेट बीमार हो रहा प्लैनेट ग्रह। द ग्रीन मोमेंट्स रोल और उसको सही करने में मतलब हरित क्रांति की क्या भूमिका हो सकती है। ग्रीन मोमेंट्स हरित क्रांति या मतलब कि जैसे लाइक कि भाई हरित आंदोलन। ननी पालखीवाला। अब ननी पालखीवाला ने इसको लिखा है। द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय ननी पालखीवाला। नीचे दिया गया अंश ननी पालखीवाला के द्वारा लिखा गया है एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। और यह 24 नवंबर 1994 को द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा। द इश्यूज दैट ही रेज्ड और कहता है कि जिन विषयों को उन्होंने इसमें उठाया है रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ अर्थ, धरती के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य के प्रति या के बारे में कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस, वो सभी इस सब से संबंधित है। मतलब कि वो सभी इसमें दिए गए हैं जो जो विषय उन्होंने उठाए हैं। अब कहता है कि इसमें कौन से विषय उठाए हैं। कहता है कि वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, एक आदमी कोई भी विश्व इतिहास में किसी को भी ये ध्यान नहीं है, विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, कि जिस आंदोलन ने संपूर्ण मानव जाति के ऊपर इतनी बड़ी पकड़ बनाई हो, शो कम्प्लीटली, इतना पूर्ण रूप से एंड शो रैपिडली और इतनी जल्दी एज द ग्रीन मूवमेंट, जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने बनाई थी। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है विश्व इतिहास में जिसको ये ध्यान हो कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको ये ध्यान हो कि विश्व इतिहास में किसी भी आंदोलन ने पूरी मानव जाति के ऊपर पूर्ण रूप से और इतनी जल्दी पकड़ बनाई थी जितना कि हरित क्रांति या ग्रीन मूवमेंट ने बनाई, विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो, जो लगभग 25 साल पहले शुरू हुआ था। इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। और कहता है कि दुनिया भर में सबसे पहले राष्ट्रवादी हरित पार्टी जो थी ग्रीन पार्टी, वो सबसे पहले उसकी 1972 में न्यूजीलैंड में उसकी स्थापना की गई। सिंस देन, तब से, द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, कहता है कि इस आंदोलन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वी हैव शिफ्टेड वन हॉप्स, कहता है कि वी हैव शिफ्टेड और मतलब कि हमने बदल दी है वन हॉप, कहता है कि उसके बाद कहता है कि वी हैव शिफ्टेड वन हॉप्स इरिवोकेबली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद कहता है कि हमने वी हैव शिफ्टेड, हम बदल गए या तब्दील हो गए, वन हॉप्स एक उम्मीद, इरिवोकेबली मतलब परिवर्तनीय तरीके से, ठीक है ना, अपरिवर्तनीय ढंग से, ठीक है ना, मतलब कि हम एक अपरिवर्तनीय ढंग से हट गए फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, एक तकनीकी या मशीनी दृष्टिकोण से, टू आ होलिस्टिक और एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक पारिस्थितिकी विचारधारा के प्रति, मतलब कि हम मशीनी विचारधारा से और एक पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण की विचारधारा के प्रति इस आंदोलन के कारण हम अपने आप में एक अपरिवर्तन रूप से बदल गए। कहता है कि इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवॉल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस। कहता है कि इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन, और यह मानवीय सूझबूझ का वह परिवर्तन है एज रिवॉल्यूशनरी, उतना क्रांतिकारी, एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, जितना कि कोपरनिकस का सिद्धांत था, हु टॉट मैनकाइंड, जिसने मानव जाति को सिखाया इन 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में, जिसने मानव जाति को 16वीं सदी में सिखाया दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स, की धरती और दूसरे ग्रह जो हैं रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कहता है कि जिस कोपरनिकस ने सिखाया 16वीं सदी में दुनिया को कि जो धरती और दूसरे ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, और मानव इतिहास में
रिवॉल्यूशन, इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवॉल्यूशनरी। और कहता है कि यह उतना ही मतलब कि अपने आप में एक परिवर्तनीय विचारधारा थी एज इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, जितना कि कोपरनिकस ने परिचित कराया मानव जाति को, हु टॉट मैनकाइंड, जिसने मानव जाति को सिखाया इन 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में, दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, की धरती और दूसरे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, और मानव इतिहास में पहली बार, देयर इज अ ग्रोविंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, कहता है कि पहली बार एक विश्व स्तर की इतनी जागरूकता बढ़ी थी, दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, की धरती अपने आप में एक सजीव वस्तु है, एन इनॉर्मस बीइंग, और एक विशाल वस्तु, ऑफ विच वी आर पार्ट, जिसका कि हम एक हिस्से हैं। कहता है कि पहली बार मानव इतिहास में पूरे वैश्विक स्तर के ऊपर इतनी जागरूकता उस समय आई जब बताया गया कि धरती अपने आप में एक सजीव वस्तु है और इस भारी वस्तु के हम सभी एक हिस्से हैं। इट हैज इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स, और इसकी अपनी कुछ शारीरिक या जरूरी आवश्यकताएं हैं, एंड वाइटल प्रोसेस, और विस्तृत प्रक्रियाएं हैं, विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, जिन आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं का रेस्पेक्टेड मतलब सम्मान, एंड प्रिजर्व्ड, और उन्हें कायम रखा जाए, यानी जिन सभी चीज़ों का, जिन आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, एंड प्रिजर्व्ड, और उन्हें अच्छी तरह सूझबूझ या अच्छी तरह संभाल के या अच्छी तरह उनको रखना चाहिए। द अर्थ्स वाइटल साइन रिवेल अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, कहता है कि धरती का जो जरूरी आवश्यक चिन्ह एक लगातार वो अस्वस्थ हो रहे मतलब विषय को बताता है। द अर्थ्स वाइटल साइन, धरती का विस्तृत मतलब संकेत चिन्ह, रिवेल अ पेशेंट, की यह बीमार हो रही है, इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, और इसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, गिरता जा रहा है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस, और हमने अपने वी हैव बिगन, हमने शुरू कर दिया है, आवर टू रियलाइज, महसूस करना, आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस, हमारी नैतिक जिम्मेवारियों को, टू बी अ गुड स्टीवर्ड्स, एक अच्छे संरक्षक के रूप में, ऑफ द प्लैनेट, इस ग्रह के। और फिर हमने अपने मतलब कि नैतिक जिम्मेवारियों को महसूस करना शुरू कर दिया है कि हम इस धरती के सबसे अच्छे संरक्षक हैं, एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, और एक जिम्मेवार मतलब संरक्षक के रूप में, ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, वो आने वाली पीढ़ियों तक हम इसके मतलब जिस तरह जैसे कि लेगेसी होता है एक धरोहर, उसको एक धरोहर के रूप में हम इसके जिम्मेवार ट्रस्टी हैं। कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987। अब देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले ये दो लाइनें दोबारा देख लीजिए। कहता है कि धरती का जो गिरता हुआ स्वास्थ्य है वो इस बात को दिखाता है, वी हैव बिगन टू रियलाइज अवर एथिकल ऑब्लिगेशंस, हमने अपने नैतिक जिम्मेवारियों को महसूस करना शुरू कर दिया है, टू बी अ गुड स्टीवर्ड्स, एक अच्छे मतलब कि संरक्षक के रूप में, ऑफ द प्लैनेट, इस ग्रह के, एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टी, और हम जिम्मेवार ट्रस्टी हैं, ऑफ द लेगेसी, इस धरोहर के, टू द फ्यूचर जनरेशन, जो धरोहर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है, इस धरोहर के हम एक जिम्मेवार ट्रस्टी या रक्षक हैं। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सतत विकास की या निरंतर विकास की अवधारणा वॉज पॉपुलराइज्ड इन 1987, वो 1987 में प्रसिद्ध हुई, बाय द वर्ल्ड कमीशन, विश्व कमीशन के द्वारा, ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो पर्यावरण और विकास के ऊपर था, उसके द्वारा 1987 में इसको परिभाषित किया गया। इन इट्स रिपोर्ट, और इसकी रिपोर्ट में, इट डिफाइंड द आइडिया, इसने इस विचार को परिभाषित किया एज डेवलपमेंट, की विकास जो है, दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। विकास, डेवलपमेंट, विकास, दैट मीट्स, जो
करता है होता है द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करता है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, मतलब आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों के अनुरूप होने की योग्यता को नहीं दिखाता। ठीक है, मतलब कहता है कि जो इस विकास को जो परिभाषित किया, जो वर्तमान की आवश्यकताओं की तो पूर्ति करता है और आगे आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों के अनुसार होने की योग्यता को नहीं दर्शाता है। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, विदाउट स्ट्रिपिंग, और बिना कहता है कि विदाउट स्ट्रिपिंग, और बिना उनको मतलब नष्ट किए हुए, द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, प्राकृतिक विषयों के स्रोतों को नष्ट किए, फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड, तो कहता है कि इसमें भविष्य की आने वाली पीढ़ियों को इसकी आवश्यकता होगी। कहता है कि अब इसमें लास्ट लाइन दोबारा देखिए, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक संसाधनों को बगैर नष्ट किए हुए, विदाउट स्ट्रिपिंग बगैर नष्ट किए हुए, द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों को फ्यूचर जनरेशन आने वाली पीढ़ियों के लिए वुड नीड, जिनकी कि उन्हें आवश्यकता होगी। और इस विकास का मतलब क्या है कि ये हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों के अनुरूप उनकी योग्यताओं को ना देखे, और वो जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको नष्ट किए बगैर जिन प्राकृतिक संसाधनों की आने वाली पीढ़ियों को उनकी ज़रूरत होगी, उनको मतलब उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए, मतलब जो चीज़ हो रही है वही अपने आप में एक विकास है। कहता है कि इन द जू एट लुसाका, कहता है कि लुसाका में एक जो जू है मतलब कि चिड़ियाघर है जाम्बिया, देयर इज अ केज, वहाँ पर एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड्स, जहाँ पर ये नोटिस लगाया, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, की दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, इनसाइड द केज, इस पिंजरे में, देयर इज नो एनिमल, कहता है कि कोई भी जानवर नहीं है, बट अ मिरर वेयर यू कैन सी योर सेल्फ, पर एक शीशा जरूर लगा हुआ है, थिंक टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, थैंक्स टू द एफर्ट, उन प्रयासों को काफ़ी धन्यवाद है, ऑफ द नंबर ऑफ एजेंसीज, की बहुत सी जो एजेंसियाँ इन डिफरेंट कंट्रीज, जो अलग अलग देशों की, अ न्यू अवेयरनेस, एक नई जागरूकता फैला रही हैं, हैज़ नाउ डॉन्ड अपन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कि संसार के सबसे खतरनाक जानवर के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त हो रही है। मतलब कहता है कि जाम्बिया लुसाका में एक चिड़ियाघर है जिसमें एक पिंजरे में एक बोर्ड के ऊपर लिखा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, और इसके अंदर कोई जानवर नहीं है परंतु एक शीशा लगा है जिसमें तुम खुद की तस्वीर देख सकते हो, मतलब आदमी अपने आप में सबसे खतरनाक प्राणी है। तो कहता है कि थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज, उन अलग अलग देशों की उन एजेंसियों का लेखक धन्यवाद करना चाहता है जो नई जागरूकता मतलब जो दुनिया में फैला रहे हैं उन इस खतरनाक प्राणी के बारे में। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination or to one based on partnership। कहता है कि he has realized, और उसने महसूस किया है, the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership, और उस प्राणी ने अपनी बुद्धिमत्ता का एहसास किया है कि अधिकारों पर आधारित प्रणाली, ठीक है, ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, मतलब डोमिनेशन मतलब अधिकार, ऑन द टू बेस्ड ऑन अ पार्टनरशिप, यानी कि एक साझेपन की प्रणाली, यानी अपने से अधिकृत। कहता है कि और उस मानव ने महसूस किया है द विजडम ऑफ शिफ्टिंग, यानी बदलने का, विजडम बुद्धिमत्ता, ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम, की एक प्रणाली बदलने
के बारे में उसने इस बुद्धिमत्ता को महसूस किया है। और वो कौन सी प्रणाली? बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। और वो प्रणाली कौन सी है? प्रणाली है वो मतलब कि अपने अधिकृत आधार से और साझे प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। मतलब एक आदमी से वो कॉमन में की जानी चाहिए। इस प्रणाली को अपनाने में उसने अपनी बुद्धिमत्ता का एहसास किया है। साइंटिस्ट्स हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन स्पीसीज। वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 मिलियन जो जातियां हैं, लिविंग स्पीसीज, सजीव जातियां जो हैं, उनको कैटलॉग सूचीबद्ध किया है। विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जिनके साथ मानव जाति की यह जमीन बटी है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज। एस्टिमेट्स और अंदाजा है वेरी वाइडली विस्तृत स्तर पर, एज रिगार्ड ये बात है, द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, कि अब भी बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो अनकैटलॉग्ड, सूचीबद्ध, जिनको नहीं किया गया है। बायोलॉजिस्ट रेकन, जीव वैज्ञानिक इस बात का इशारा करते हैं, दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर, कि लगभग यूँ मान के चलिए कि 100 मिलियन जो जातियां हैं, सजीव जातियां हैं, वो अब भी ऐसी हैं जिनको कि सूचीबद्ध नहीं किया गया है। लिविंग स्पीसीज, जो अदर लिविंग स्पीसीज, जो दूसरी अन्य सजीव जातियां हैं, स्टिल लैंग्वेज, जो अधूरी पड़ी हैं, अननेम्ड, उनको नाम नहीं दिया गया है, इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, जो इग्नोमिनियस अज्ञान, डार्कनेस अंधेरा, जो अब भी अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं। कहता है कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि वैज्ञानिकों ने लगभग 1.4 मिलियन सजीव जातियों को तो सूचीबद्ध किया है, जिनके विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, जिसमें मानव जाति के भी शामिल है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स, और काफ़ी विस्तृत स्तर पर यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि अब भी स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, अब भी कुछ ऐसी सजीव जीव हैं जिनको कि सूचीबद्ध नहीं किया गया है। बायोलॉजिस्ट रेकन, जिसमें कि जीव वैज्ञानिक ये इशारा करते हैं, बताते हैं, दैट 3 to 100 मिलियन, लगभग 3 से 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज, दूसरी प्रजातियां ऐसी हैं, स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड, जो अभी भी अनजान हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, जो उस अनजान अंधेरे में पड़ी हैं। कहता है कि वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील्ड इंटर आलिया, कहता है कि with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha। कहता है कि वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन, और एक कहता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक इंटरनेशनल कमीशन, एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग है, विच डील्ड, जो रहा है इंटर एलिया, मतलब कि कहता है कि इंटर आलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड मूवमेंट वाज ब्रांडेड कमीशन। कहता है कि एक प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय आयोग है, विच डील्ट, जो कि है इंटर आलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी, जो कि मतलब कि पर्यावरण से संबंधित वो आयोग है, ठीक है, और क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रश्नों को उठाता है, वॉज ब्रांडेड कमीशन, जो अपने आप में एक ब्रांड आयोग था। विच हैड आ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, जिसमें कि एक मतलब काफ़ी सम्मानित भारतीय, जिनका नाम मिस्टर L.K. झा था, वो इसके मेंबर थे। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, इसकी पहली आई हुई रिपोर्ट ने एक प्रश्न उठाया, आर वी टू लिव अवर सक्सेसर्स, क्या हम अपने उत्तराधिकारियों के लिए क्या
टू लिव छोड़ रहे हैं, आवर सक्सेसर्स उत्तराधिकारियों के लिए, आस्कोस्ड प्लैनेट एक झुलसा हुआ ग्रह, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट जिसमें बढ़ते हुए मरुस्थल, इम्पोवरिज्ड लैंडस्केप और मतलब ज़मीन की घटती हुई उपजाऊपन, एंड एलिंग एनवायरनमेंट और जिसका बीमार पर्यावरण। मतलब उन्होंने पूछा था, ब्रांडिट आयोग ने पहला प्रश्न उठाया था कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक झुलसा हुआ ग्रह जिसमें बढ़ते हुए मरुस्थल और घटता हुआ जमीन भूभाग और जिसका बीमार पर्यावरण, क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए यही छोड़ते जा रहे हैं। बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।